नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। अब राहु बने केतु। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि तथा लग्न की चर्चा करेंगे राहु के गोचर फल को लेकर। राहु केतु के नक्षत्र में नवंबर 2023 तक रहेंगे। केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यह 20 फरवरी को दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गजब की प्रगति, रिश्तों में सुधार, पद प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी स्थिति में राहु पहले से ही चले आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11वें घर में क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं और आपकी इनकम के साधन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इस राहु का केतु के नक्षत्र में गोचर का फल विस्तार से जानते हैं दोस्तों। राहु बेसिकली जाने तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि सर है बेसिकली। राहु में कहते हैं ब्रह्मांड समाया है। राहु बेसिकली छाया ग्रह है और इस छाया ग्रह की ऐसी है, देखिए, इतनी ताकत है कि जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह से इफेक्टेड कर देते हैं। चाहे ये शनि के साथ हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो, गुरु के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो ये ग्रह अकेले ज्यादा भले, राहु हो या केतु हो, एक जैसा ही फल होता है। अगर यह केंद्र त्रिकोण में तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अक्सर मैं बताता आया हूं, उपचय स्थान 3, 6, 11 घरों में राहु हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मित्र क्षेत्री हो, इनकी मित्र राशि या उच्च की राशि आपको पता है, फिर से बता देता हूं। इनका राहु उच्च के होते हैं वृषभ राशि में, और कुछ ज्योतिषी इनको मिथुन राशि में भी उच्च का मानते हैं। मेरी नजर में दोनों ही राशियों में यह राहु अच्छा फल देते हैं। अगर यह केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे होते हैं। केतु की बात भी ऐसी ही है। केतु भी उपचय स्थानों में अच्छा फल देते हैं, परंतु दशम भाव में केतु इतना अच्छा फल नहीं देते। कैरियर में अवरोध देते देखे गए, एक अपवाद है। हालांकि 3, 6, 11 घरों में केतु अच्छा फल देते हैं, केंद्र त्रिकोण में भी अच्छा फल देते हैं। जिस ग्रह की राशि में होते हैं यह ग्रह राहु केतु, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस ग्रह की राशि में होते हैं, जैसे मंगल की राशि में राहु गोचर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो अगर मंगल से जब जब यह केंद्र त्रिकोण में होंगे या आपकी जन्म पत्रिका में भी जिस राशि में है उस राशि के मालिक से यह केंद्र त्रिकोण में होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। थोड़ा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो राहु का अश्विनी नक्षत्र में 20 फरवरी से प्रवेश, केतु का नक्षत्र है, तो केतु बेसिकली धड़ है और राहु सर है। क्या सर को धड़ लग जाएगा या ऐसा तो नहीं होगा, परंतु केतु का फल राहु देने वाले हों इस अवधि में, या यूं कहे पंचम स्थान का फल देने वाले हैं, या यूं कहे शुक्र का फल देने वाले हैं। परंतु यह बहुत शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। यह हिडन एक ऐसा शुभ संकेत है जो छुपा हुआ है, जो आप लोगों के लिए मैं राज को अभी खोलने जा रहा हूं। बहुत उत्तम स्थिति होने वाली है। राहु पहले से ही बलवान है, उस बलवान ग्रह में केतु समाहित हो जाए। केतु क्या है? शुक्र है बेसिकली, पंचम स्थान में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हुए हैं केतु। शुक्र का फल आप लोगों के लिए बुरा हो ही नहीं सकता, एक बात आप दिमाग में रख लीजिए। शुक्र कभी खराब आपके लिए होते ही नहीं ज्यादातर, और इस गोचर काल में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में गुजरने वाले हैं। हर महीने की बात करें तो डिटेल में अगर मैं बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, परंतु मोटे तौर से कहना चाहूंगा शुक्र का फल केतु ने देना है। केतु बहुत अच्छी स्थिति में है और राहु केतु का फल देंगे, तो आप समझ लीजिए
इसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। पंचम स्थान का फल राहु देंगे 11वें घर में बैठकर। कितनी बड़ी विडंबना सी लगती है, एक ग्रह, राहु जैसा ग्रह पहले से ही बहुत स्ट्रोंग है आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा है ना। पंचम स्थान अचानक से लाभ करवाता है, संतान पक्ष का घर है, लव रोमांस का घर है, विद्या बुद्धि का घर है, आपके जो हॉबीज हैं उसका घर है। तो इस अवधि में ये सभी एरियाज से आपको राहु एक गारंटी दे देता है कि आप लोग संतान से सुखी रहें, आपको अचानक से लाभ हो, आपके अटके हुए कार्य संपन्न हो, आपका पौरुष, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़े राहु के कारण ही। क्योंकि राहु में मैलिफिक, डबल मैलिफिक हो जाएंगे कहीं तो राहु बेसिकली केतु के नक्षत्र में, और 11वें घर में मैलिफिक प्रभाव हो तो कमाल होता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। राहु लस्ट है बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, राहु की कोई सीमा नहीं होती बेसिकली। इस ग्रह की ये कमजोरी भी कहें, ये कुछ व्यक्तियों को कई बार ऐसा होता है कि महत्वाकांक्षी जरूरत से ज्यादा बना देता है, खासकर जब लगन में होता है। आपकी कुंडली में अगर लगन में है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आप दिन रात मेहनत करने वाले होते, अपने कार्यों के लिए, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लिमिटलेस हो जाता है राहु, परंतु यहाँ पर 11वें घर में लिमिटलेस हो जाना ही अच्छा है, महत्वाकांक्षी हो जाना ही अच्छा है, तभी तो आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है ये राहु। और इस अवधि में क्योंकि शनि शुभ हो चुके हैं, शनि से दृष्ट है राहु। देखिए, शनि ग्रह का प्रभाव राहु के ऊपर पड़े और केतु भी, राहु भी केतु के नक्षत्र में हो, शनि का भी प्रभाव हो, तो देखिए साफ बात है 11वें घर के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव। सूर्य भी आजकल अभी मिलने वाले हैं शनि के साथ, तो शनि सूर्य का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव 11वें घर के ऊपर, तो क्रूर ग्रह 11वें घर को इतना एनर्जाइज कर देंगे, आप लोगों की जो उपलब्धियां हैं उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है, परंतु उस अनुपात में आपको लाभ होता है। जो पहले से ही अरबपति उन्हें अरबों का लाभ होता है, जो लाखों में खेल रहे हैं उन्हें लाखों का लाभ होता है। इस अनुपात में आपको राशिफल देखना चाहिए। तो इस अवधि में क्या होगा, चलिए आपको राशिफल बताते हैं और डिटेल में। देखिए, राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है बेसिकली। राहु धुआं सा है बेसिकली, प्राचीन ऋषि इसको इस तरह की संज्ञा देते हैं। ये धुआं 11वें घर में जब बैठेगा तो जहां भी आप लोगों की नजर होगी, आप ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस करते हैं कोई, अगर आप का बिजनेस चल नहीं रहा था पीछे कुछ समय ढैया के कारण, कोविड के कारण, तो इस वक्त में आपके माइंड में इस तरह के विचार देगा। गौर से सुनिए दोस्तों, ऐसा ही होगा। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे कि आप व्यक्ति को कुछ नहीं समझेंगे, सामने वाले प्रतिद्वंदी को, यह समझेंगे वो निरर्थक सा है, इसमें क्या जान प्राण है, क्या इसका अस्तित्व है, कुछ ऐसे विचार होंगे। हालांकि वह व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों ना हो, या यूं कहें आप में इतनी ऊर्जा रहेगी, आपके दिमाग में इतनी शक्ति रहेगी, आपके विचार इतने प्रबल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, जो आम व्यक्ति सोच नहीं सकता, आप उससे भी परे सोचेंगे, दूरदृष्टा गए तो हो जाएंगे। ये राहु आपको इस कदर टैक्टफुल बना देता है, होशियार बना देता है और हिम्मती बना देता है, पराक्रमी बना देता है। राहु को अपना काम निकलवाना आता है 11वें घर में, मैंने देखा है। आपको ज्यादा आपको लगेगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आपके विचारों में परिवर्तन ऐसे होगा जैसे आप बैठे हुए थे, साधारण व्यक्ति थे, आप असाधारण व्यक्ति हो जाते हैं। आपकी चाल में, आपकी पर्सनैलिटी में चमक हो जाता, आपका पहरावा भी चेंज कर देगा ये राहु केतु के नक्षत्र में खासकर, क्योंकि और शनि का प्रभाव पहले से ही मैंने एनुअल वीडियोस में बताया है, यह राजयोग कारक हो चुका है राहु। कुछ लोगों को इसका फल मिलना शुरू हो चुका होगा, जिनकी दशांतर दशा बहुत शुभ होती है, उनको बहुत जल्दी से यह प्रभाव देने वाले होते हैं।
तो आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा ही होगा, ये निश्चित है। इस अश्विनी नक्षत्र में राहु का प्रभाव जो केतु से समाहित हो जाता है तो अचानक से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के निश्चित तौर से 100% बारे न्यारे हो जाया करते हैं। राहु 11वें घर में आपकी अधूरी इच्छाओं को जो दबी हुई है बड़े समय से, पूरी हो ही नहीं रही। किसी को जैसे मकान बनवाना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को स्टडीज एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कंपटीशन स्पर्धा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था व्यक्ति। जैसे छात्र हैं, आजकल कितना कंपटीशन हो गया, तो कुछ लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाते। तो ये राहु आपको जॉब भी दिलवाएगा स्टडीज में, क्योंकि केतु के नक्षत्र में होने के कारण अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे नवंबर तक, 2023 तक। याद रहे कि यह छात्रों के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। आप बहुत टैक्टफुल हो जाएंगे, आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी ना एग्जाम में बहुत आसानी से समझने वाले हो जाएंगे। या आपकी जो प्लानिंग्स होंगी ना, इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे। जैसे कहते हैं ना, आप अगर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं, फॉरेन सर्विसेज में हैं, तो आपकी यात्राएं भी बहुत होंगी और आपका सम्मान भी बहुत होगा। देश विदेश की यात्रा के योग बनाता है 11वें घर में यह बैठकर राहु। केतु का प्रभाव इसमें इतना जबरदस्त रोल दे देगा इस राहु को हालांकि जरूरत नहीं होती केतु की सपोर्ट की, पर नक्षत्रों का प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो पंचम स्थान का शुभ फल संतान के लिए आप बहुत कुछ सोचता है, हर इंसान, हर माँ बाप सोचता है। तो संतान के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर के बारे में आप लोग जो सोचे हैं अभी तक, उसमें सफलता मिल सकती है। संतान को लेकर आपका समय भी बीतेगा और आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि संतान के टारगेट्स अचीव होंगे। अगर आपकी संतान स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो वह निश्चित तौर से अपने गंतव्य को प्राप्त होगी। संतान की शादी हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य करवाता है राहु, घर में मांगलिक कार्य करवाता है। बेहतरीन समय है राहु का। धन की तो बात ही क्या है, प्रतिष्ठा दिलाएगा, सर्कल इतना बढ़ जाएगा। आपका पब्लिक ऑफिस दे दिया करता है राहु जब इस केतु के प्रभाव में हो। आप अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो जाइए, मैदान में बैठिए, ऑफिस ओपन करिए, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। दुनिया के सामने आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजने वाला। केतु तो वैसे ही झंडे के कारक होते हैं। अगर आपकी राहु केतु की दशा अंतरदशा है तो इस अवधि में दोस्तों आप लोगों को लाभ ही लाभ होने वाला है। किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ये राहु केतु अब तंग नहीं करेंगे। फिर भी अगर दिक्कत है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, केतु के लिए आप राहु केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं 20 फरवरी से, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगा देना चाहिए जिसपे लिखिए चंदन से जय श्री राम। देखिए आपके जो भी कार्यों में अवरोध आते भी हैं वह दूर हो जाएंगे, स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मंगलवार के दिन ये करें, सुबह सवेरे करें। हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी केतु अगर आपके दूषित हैं, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, या चंद्रमा सूर्य के साथ है, तो ये उपाय कर लिया करें। चींटियों को आटा शक्कर डाल दिया करें, डॉग्स को फीड किया करें 43 डेज, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को। तो केतु के ये प्रभाव से आप बचते हैं अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हम बात कर रहे थे राहु का यहाँ पर 11वें भाव में होना भाई बहनों की तरक्की के योग भी बना देता है ये राहु। भाई बहनों के साथ हालांकि कई बार देखा गया कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, सतर्क रहें, परंतु आप अपना काम निकलवा लेंगे अपने रिश्तेदारों से। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। कार्यस्थल पर लोग आपसे इवन जेलसी करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा इस केतु के नक्षत्र में राहु का जाना और शनि से दृष्ट होना। क्रूर ग्रहों का प्रभाव इतना कमाल करता है 11वें घर में। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। जिनके यहाँ पर 2-3 क्रूर ग्रह बैठे हों, तीसरे घर में, छठे घर में, 6th हाउस में, व्यक्ति राजा होता है। उपचय स्थान में क्रूर ग्रहों का क्रूर ग्रह बैठे हों, उपचय का मतलब टू इंक्रीज, ये प्रभाव को बढ़ा देते हैं। 11वें घर में बैठेगा कोई भी क्रूर ग्रह, उसका फल बहुत बढ़ जाता है।
तो राहु का 11वें घर में फल बढ़ने का मतलब यही है कि ये मंगल का फल देंगे। मंगल छठे घर के भी मालिक है, तो कंपटीशन में आपकी जीत। छठा घर परिश्रम का भी है, हार्ड वर्किंग और सर्वेंट्स को भी डील करता है। आप नौकर चाकर रखेंगे, आपको उपलब्धियां मिलेंगी। संसारिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी इवन हर क्षेत्र में यह राहु आपको तरक्की देने वाला है। विदेश यात्रा तो अक्सर आपके लिए आम सी बात हो जाती है जिनकी राहु की दशा अंतरदशा हो। याद रखिए, राहु की दशा अंतरदशा हो तो राहु विदेश यात्रा भी करवा देता है। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका नाता है तो आपका परचम लहराता, आपका डंका बजता है सोसाइटी में। बहुत कामयाबी का योग बन रहा है अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। कुल मिलाकर अगर आपका राहु भी 6th 8th हाउस में है या चंद्रमा सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, गुरु शनि के साथ है कुंडली में, तो राहु का एक रामबाण उपाय बता देता हूं। अब अपने घर में एक चांदी का हाथी रखिए जिसकी सूंड ऊपर हो। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते तो आप लोगों को डॉग्स को रेगुलरली फीड करना चाहिए, काले कुत्तों को या भूरे कुत्ते को। अगर ये नहीं कर सकते तो काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट दान करते रहा करें। पक्षियों को बाजरा डालना मत भूलें। ये करने से राहु प्रसन्न होते हैं। चलिए फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।